बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। आज हम बात करेंगे वीज़ा बुलेटिन के बारे में। मार्च 2024 के वीज़ा बुलेटिन को हम डिस्कस करेंगे और होपफुली आप लोगों को इसका इंतज़ार भी था और काफ़ी अच्छी जो हैं वो इसमें खुशखबरियाँ हैं। आपने एज़ यूजुअल अपनी प्रायोरिटी डेट को अपने सामने रखना है। वो लोग जो चाइना, इंडिया, फ़िलिपाइन और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं, आप ख़ुद को अपने अपने कॉलम में देखेंगे और बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो ख़ुद को पाकिस्तान समेत ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड में चेक करेंगे। वीज़ा बुलेटिन के 2 चार्ट्स होते हैं। सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि कई लोग मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए है कि चार्ट ए फाइनल इलेक्शन डेट के बारे में होता है और चार्ट बी जो है वो डेट ऑफ फाइलिंग के बारे में होता है। हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेंगे चार्ट बी को, जिसमें आपने अपनी प्रायोरिटी डेट देखनी होती है और उसके बाद आपको चेक करना होता है कि आपको वेलकम लेटर जो है वो कब आया है। तो चल के देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों की वीज़ा बुलेटिन को। पाकिस्तान में F1 के केस में फरवरी की तरह मार्च में भी 1 सितंबर 2017 ही रहा, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं आई है। और इंडिया में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी F1 में फरवरी की तरह मार्च में भी 1 सितंबर 2017 ही रहा और कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। F2A में पाकिस्तान के केस में मार्च में 1 सितंबर 2023 है, लाइक दैट ऑफ फरवरी, और कोई मूवमेंट नहीं है। इंडिया में F2A के केस में भी सेम केस रहा, 1 सितंबर 2023 है मार्च में फरवरी की तरह, और कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान में F2B के केस में अगर हम देखें तो मार्च में 1 जनवरी 2017 ही प्रायोरिटी डेट करंट है, फरवरी की तरह कोई मूवमेंट नहीं। और इंडिया में भी मार्च में 1 जनवरी 2017 ही करंट है, फरवरी की तरह कोई मूवमेंट नहीं है। F3 का केस अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में तो मार्च 1 2010 फरवरी की तरह कोई मूवमेंट नहीं है, करंट PD है ये। इंडिया में F3 में भी मार्च 1 2010 है फरवरी की तरह, और कोई मूवमेंट देखने को हमें यहाँ पर भी नहीं मिलती। लास्ट है F4 पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वो स्टिल मार्च में 1 मार्च 2008 ही है, फरवरी की तरह कोई मूवमेंट देखने को नहीं आई। और अगर हम लोग इंडिया की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि F4 में इंडिया में भी मार्च 22 फरवरी 2006 है, फरवरी की तरह, और उसमें भी कोई मूवमेंट देखने में नहीं आई। मूव करते हैं चार्ट ए की तरफ, जिसका सबको इंतज़ार होता है, जो फाइनल इलेक्शन डेट्स होती हैं, जिसके बाद आपको अपने इंटरव्यू का इंतज़ार रहता है। तो चार्ट ए में अगर हम चेक करते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान में सबसे पहले F1 के केस में हम देखें तो खुशखबरी है। मार्च में 8 फरवरी 2015 है, मगर फरवरी में 1 जनवरी 2015 थी, यानी कि अच्छी खासी मूवमेंट देखने में आई है। पूरे 38 डेज़ की मूवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर F1 केसेस। एंड अगर हम लोग मूव करते हैं अपना इंडिया की तरफ तो उनका हम लोग चेक करते हैं F1 के केस में, तो उन लोगों के लिए भी सेम इसी तरह खुशखबरी है। मार्च में वो हैं 8 फरवरी 2015, फरवरी में 1 जनवरी 2015 था। पूरे 38 डेज़ की मूवमेंट है। F2A में पाकिस्तान में अगर हम देखें तो उन लोगों के लिए भी ग्रेट न्यूज़ है। मार्च में 22 जून 2020 आ गया है, PD करंट हो गया है, और फरवरी में 8 फरवरी 2020 था, यानी 135 दिनों की मूवमेंट हुई है। इतनी ज़्यादा हम आगे की तरफ मूव किए हैं और अच्छी खुशखबरी है। और इंडिया वालों के लिए भी अगर देखा जाए तो सेम यही है। 22 जून 2020 जो है, फरवरी में 8 फरवरी 2020 था, और 135 दिनों की मूवमेंट जो है यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। F2B के केस में देखें तो मार्च में आई है प्रायोरिटी डेट, जो करंट हुई है वो है 22 नवंबर 2015, जो कि फरवरी में थी 1 अक्टूबर 2015। तो पूरे 52 डेज़ की यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली है। इतना ज़्यादा आगे की तरफ मूव की है प्रायोरिटी डेट।
इंडिया में F2B में मार्च में 22 नवंबर 2015 और फरवरी में 1 अक्टूबर 2015 थी। यहाँ पर भी 52 डेज़ की मूवमेंट देखने में आई है, जो कि एक बिग न्यूज़ है इंडिया वालों के लिए भी। फिर F3 का केस अगर हम पाकिस्तान में चेक करते हैं तो पाकिस्तान में 1 अक्टूबर 2009 और फरवरी में 22 अप्रैल 2009 थी। तो इन लोगों ने तो बहुत ही कमाल के सुपर डुपर इन्होंने जंप लगाई है और पूरे यहाँ पर इन्होंने 162 डेज़ की मूवमेंट दिखाई है। भाई वाह, कमाल ही हो गया। वैसे F3 वैसे भी काफ़ी आगे चल रहा था, तो उस लिहाज से इनकी मूवमेंट भी जो है वो अच्छी खासी हो गई है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंडिया में F3 के केसेस में, तो वहाँ पर भी बहुत यही सेम ड्रास्टिक मूवमेंट रही है। मार्च में 1 अक्टूबर 2009 और फरवरी में थी 22 अप्रैल 2009। तो वहाँ पर भी इंडिया में भी 162 डेज़ की हमें मूवमेंट देखने को मिली है। और कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया एज़ वेल। और लास्ट आ गया है 4 पाकिस्तान में, तो ये आ गया है मार्च में 8 जून 2007 की पीडी करंट हुई है और फरवरी में 22 मई 2007 थी। पूरे 17 दिन की मूवमेंट है, लिटिल बिट लेस देन अदर्स, बट स्टिल मूवमेंट तो है और ये एक अच्छी खबर भी है उन लोगों के लिए जिनकी पीडी करंट हो चुकी है। उन लोगों के लिए तो ग्रेट न्यूज़ है, मुबारक हो उन सबको। इंडिया में अगर हम देखें तो 15 दिसंबर 2005 हुई है मार्च में करंट, जो कि फरवरी में 15 नवंबर 2005 थी। पूरे यहाँ पर 30 दिनों की मूवमेंट देखने में आई है। और इंडिया में वैसे भी ये थोड़ा बाकी अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो ये पीछे था, मगर ये है कि अब इनकी F4 के केस में मूवमेंट आई है, 30 डेज़ की मूवमेंट आई है। तो सर्टेनली इंटरव्यू लेटर्स भी इनके आगे की तरफ मूव करेंगे और ज़्यादा आएंगे। अगर हम ऑन द होल कंक्लूजन हम लोग देखें मार्च 2024 की प्रायोरिटी डेट का, तो चार्ट भी तो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आई। मगर अगर हम मूव कर लेते हैं अपने चार्ट ए की तरफ, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने में आई है, बल्कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने में आई है सारे फैमिली कैटेगरीज़ में। ये भी नहीं हुआ कि किसी एक, जिस तरह पिछले मंथ में था कि सिर्फ F2B में आई थिंक सो, आई डू रिमेंबर, उसमें मूवमेंट देखने में आई थी। जबकि यहाँ पर इस दफ़ा मार्च में चार्ट ए के केस में सारी की सारी फैमिली कैटेगरीज़ के अंदर मूवमेंट देखने में आई है। तो सारे फैमिली कैटेगरीज़ को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि उन लोगों के जब मूवमेंट है तो सर्टेनली ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू लेटर्स की तवक्को है। उसके अलावा ये है कि अगर किसी का DQ इस प्रायोरिटी डेट के अंदर आ जाता है, जो कि पहले से चल रहा था, तो सर्टेनली उन लोगों को इंटरव्यू लेटर्स आ जाएंगे। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।